बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुशफाश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है बीफ की तह वाली बिरयानी, और बहुत ही स्पाइसी बिरयानी बनने वाली है ये फ्रेंड्स। मेरी वीडियो को आप लोग लास्ट तक वॉच कीजिएगा। अच्छा, इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स जो है वो सीक्रेट हैं, वो मैंने स्किप किए हुए हैं, वो आगे वीडियो के साथ साथ मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटीज़ बता देती हूँ। 1 किलो जो है वो मैंने बीफ लिया है और 3 पाव मैंने चावल लिए हैं। आलू ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। 8 से 10 अनियन बारीक बारीक कटिंग कर लेने हैं और थोड़ी सी इमली ले लें। 6 से 7 टमाटर जो है राउंड शेप में कटिंग कर लें। 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून हल्दी, साबुत गरम मसाला, 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला और 1 लेमन लेकर कटिंग कर लेना है राउंड शेप में, और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया जो है वो पिसा हुआ रोस्ट करके उसे पीस लें, और नमक जो है हस्बे ज़रूरत, आधी प्याली दही। ये बिरयानी बहुत मज़े की बनती है फ्रेंड्स, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि कैसी बनी थी। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने एक पैन के अंदर ऑयल गरम करना है, उसके बाद थोड़े से अनियन जो है वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ये देखें, इस तरीके से आप ब्राउन कर लें। प्याज को जो है आपने जलाना नहीं है, लाइट ब्राउन करने हैं। ये देखिए मेरे प्याज जो है वो ब्राउन हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद अगर ऑयल कम है तो थोड़ा सा और ऑयल ऐड कर दें। उसके बाद साबुत गरम मसाला जो है आपने ऐड कर देना है इसके अंदर, और फिर ज़ीरा ऐड करना है। साबुत गरम मसाला में जो है आपने 8-10 जो है काली मिर्चें लेनी है, 4-5 लौंग ले लें, 2 बड़ी इलायची ले लें, और 3 जो है दालचीनी के पीस ले लें, और 2 जो है बादाम के फूल ले लें। अब इसके अंदर जो है मैं वो गोश्त ऐड कर दूँगी। जब तक गोश्त का कलर चेंज नहीं होगा और पानी ड्राई नहीं होगा, मैं इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। ये देखें गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर जो बाकी हमारे अनियन बचे थे वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं। इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। ये बहुत स्पाइसी और बहुत मसाले वाली जो है वो तह वाली बिरयानी बनती है फ्रेंड्स। आप लोग उंगलियां चाटते के चाटते रह जाएंगे, और ये बहुत मज़े की बिरयानी बनेगी। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए अब इसके अंदर जो है मैं 2 गिलास पानी ऐड कर दूँगी। इन सबको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, और इसके अंदर मैंने 2 गिलास पानी ऐड कर दिया क्योंकि मैं गोश्त गलने के लिए रख दूँगी। लो फ्लेम पर इसको कैप करके गोश्त गलने के लिए रख दूँगी। उसके बाद एक बाउल लेना है, उसके अंदर आपने दही ऐड करना है, बिरयानी मसाला ऐड करूँगी, और अब इसके अंदर जो मैंने मसाले लिए थे वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। नमक, पिसा हुआ गरम मसाला और ब्लैक पेपर, पिसा हुआ धनिया, ज़ीरा पाउडर, ये सब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। उसके बाद इमली ऐड कर दूँगी, 1/2 टेबल स्पून ऑरेंज कलर ऐड कर दूँगी, जर्दे का रंग। फिर इन सबको जो है अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है, इसका पूरा पेस्ट बनाना है। ये देखें, इस तरीके से आपने अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा जो है आप प्याली खंगाल लें दही की, जो है वो आप इसके अंदर डाल लें पानी। ये देखें, इस तरीके से आपने पूरा पेस्ट बना लेना है। उसके बाद अभी हमारा गोश्त नहीं गला है, देखें मैं चेक कर रही थी, हमारा गोश्त अभी नहीं गला। अब
अब इसके अंदर जो है मैं टमाटर ऐड कर दूंगी और जो पेस्ट बनाया था वो पेस्ट मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। गोश्त जो है वो अभी गला नहीं है, मैं लो फ्लेम पर जो है इसे कैप करके रख दूंगी गोश्त गलने के लिए। और जब मैं तेल लगाऊंगी तो उसके ऊपर ये ऐड होगा, ये फ्राई हुए हुए अनियन है, उसके ऊपर आपने थोड़ा सा पुदीना ऐड कर देना है, 10 आपने छोटी हरी मिर्ची ऐड कर देनी है और 2 आपने स्मॉल साइज़ के टमाटर कटिंग करके इसके ऊपर ऐड कर देने हैं। उसके बाद 1 टेबलस्पून 1.5 टेबलस्पून आपने बिरयानी मसाला लेना है। इसके ऊपर ऐड करने के बाद सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो है आलू ऐड कर दूंगी। फिर इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी और अब चेक करूंगी कि हमारा गोश्त गला या नहीं गला। ये देखिए गोश्त जो है वो गल चुका है। एक और बार चेक करती हूँ, गोश्त गल चुका है। अब मैंने आलू गलने के लिए जो है वो रख दिया है। फिर आपको एक पैन में पानी लेना है, 2 दालचीनी के पीस ऐड कर देंगे, 10 जो है काली मिर्चें ऐड कर देंगे, 1 बड़ी इलायची ऐड कर देंगे, 4 लौंग ऐड कर देंगे और थोड़े से कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे और हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर देंगे और एक जो लेमन मैंने कटिंग करके रखा था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दूंगी। इससे ना आपके चावल जो है चिपकेंगे, बल्कि आपके चावल खिले खिले बनेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखें इस तरीके से आपने थोड़ा सा हिलाना है, फिर इसे हाफ कैप करके रख देंगे बॉईल आने के लिए। अब उसके बाद हम कौरमा चेक करेंगे। ये देखें अब इसका जो पानी जो है वो ड्राई करना है, आपने फ्लेम को जो है वो हाई कर देना है और 4 से 5 आपने इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर देनी है और थोड़े से कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे। फिर इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसका पानी ड्राई होगा सारा। ये देखें ये जो है इसका बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर जो है मैं चावल ऐड कर दूंगी। चावल को मैंने 2 से 3 बार अच्छी तरीके से वॉश करके उसे भिगो कर रख दिए थे। अब इसके अंदर मैंने चावल ऐड कर दिए हैं। बीच में थोड़ा सा चम्मच चलाना है, उसके बाद इसे कैप करके रख दूंगी इसका बॉयल आने के लिए। ये देखें इसका बॉयल आ चुका है। अच्छा चावल की कनक जो है वो थोड़ी कच्ची रखनी है, चावल को बिल्कुल पूरे बॉयल नहीं करने हैं। ये देखें ये कच्चे पक्के रखने हैं आपने चावल ना, ताकि जब हम तेल लगाएं तो वो पूरे पक जाएं। ये देखिए हमारा कौरमा जो है वो रेडी हो चुका है, जिसकी तह लगेगी और इसका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ये इतना ज़बरदस्त टेस्ट है इसका, आप सोच भी नहीं सकते। चलें अब मैं तह लगाऊंगी। तह मैं एक ही लगाऊंगी और आप 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी तह लगा सकते हैं। और चावल जो है वो मेरे बॉयल हो चुके थे, मैंने चावल को जो है छन्नी में छान लिए थे। ये देखें जो मैंने मसाला प्रिपेयर करके रखा था उसको मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। और फिर उसके बाद जो है इसके ऊपर कौरमा ऐड कर दूंगी मैं। सारा कौरमा आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। ये देखें इस तरीके से। और ये बहुत टेस्टी और बहुत ही स्पाइसी जो है वो बिरयानी बनती है। जब आप बिरयानी बना रहे होंगे तो आपके पूरे मोहल्ले में जो है वो इसकी फ्रेगनेंस जाएगी और बहुत मज़े की बिरयानी बनती है।
ये देखें, ये मैंने पूरा कोरमा जो है वो मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। आधे चावल मैंने पहले नीचे बिछा दिए हैं, फिर उसके ऊपर मसाला ऐड किया, फिर उसके ऊपर जो है वो मैंने कोरमा बिछाया, फिर उसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा मसाला जो बचा था, जो हमने प्रिपेयर किया था, वो मैं इसके ऊपर दोबारा ऐड कर दूँगी। और फिर उसके बाद जो बाकी आधे चावल बचे हैं वो मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। फाइनली जो है वो तय लग चुकी है। फिर उसके बाद आपने 2 टेबल स्पून पानी लेना है, उसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून आपने जर्दे का कलर ऐड करना है। ये देखें, इस तरीके से थोड़ा सा पानी लेके आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। पानी ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा, फिर चावल जो है वो खिले खिले नहीं बनेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने 1.5 टेबल स्पून ऑयल लेना है, वो आपने इस तरीके से साइडों में ऐड कर देना है ऑयल, इससे आपके चावल चिपकेंगे नहीं। और फिर उसके बाद कैप करके मैं इसे तवे के ऊपर रख दूँगी। पहले हाई फ्लेम करूँगी ताकि तवा गर्म हो जाए, फिर लो फ्लेम करके मैं इसे रख दूँगी। और ये देखें, हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से। बहुत स्पाइसी, बहुत ज़बरदस्त, यमी, टेस्टी। ये देखें, ये हमारी माशाल्लाह से बिरयानी रेडी हो चुकी है। ये देखें, हाँ, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। अब ये देखें, मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी, प्लेट के अंदर ऐड करूँगी। और ये हमारी यमी टेस्टी बिरयानी रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।